अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमने अपना प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो था रोल ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि रोल ऑफ लाइट में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी आ रहा है और एक्शन स्पेक्ट्रम भी। तो ज्यादातर उसके अंदर आप देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को मैंने जो है क्लियर करके डायग्राम के साथ जो है डिफरेंशिएट किया है, ताकि ये चीज आपको आसानी से समझ आ जाए। तो आए पहले पहले सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्या, इसकी डेफिनेशन देखें। ए ग्राफ टू चेक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट्स। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट टाइप्स के जो पिगमेंट्स हैं, हमारे पास पिगमेंट्स कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केराटोनाइड्स। ठीक है, उसके लिए एक ग्राफ बनाया गया है। जैसा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो विजिबल लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। वो 350 से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है। यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है वेवलेंथ एब्सॉर्ब बाय पिगमेंट। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम हर एक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केराटोनाइड, इनकी एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे कि इनकी एब्जॉर्प्शन कितनी इफेक्टिवनेस है। तो यहाँ पे देखें, ग्राफ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले ये आपको क्लोरोफिल, ये जो है ये क्लोरोफिल ए नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए है। यहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो क्लोरोफिल ए है या बी है, उसके क्या है, उसकी जो पीक्स बनती हैं वो दो रीजन पे बनती हैं। एक होती है 430 पे, ठीक है, और एक होती है 670 पे। तो यहाँ पे देखें, इसकी ये पीक बनी है, उसके साथ ये ऊपर जा रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, ये हिस्सा एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके बाद ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, ये हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्रीन भी रिफ्लेक्ट होगी और दूसरी लाइट्स जो है थोड़ी सी एब्जॉर्ब होंगी, और उसके बाद फिर आगे चल के यहाँ पे जो है क्या है, रेड है, वो रेड एब्जॉर्ब हो रहा है। इस तरीके से ये दूसरा पिगमेंट है, कौन सा? क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन है उसकी, लेकिन डिफरेंस है इनका। ठीक है, सारे जो पिगमेंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये क्लोरोफिल बी है, इसकी एब्जॉर्प्शन देखें। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे पीक बन रही है, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे पीक बन रहा है। सेम तरीके से यहाँ पे केराटोनाइड है, तो केराटोनाइड का देखें तो केराटोनाइड का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो इन क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए से मुख्तलिफ है। तो इस तरीके से ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? ग्राफ टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन की इफेक्टिवनेस देखेंगे ओवरऑल लाइट, यानी सारी लाइट जो, यानी विजिबल लाइट, सारी लाइट, लेकिन कौन सी होगी? विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट के टोटल टू ड्राइव। तो यहाँ पे देखते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। ए ग्राफ टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन ओवरऑल टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कराने के लिए मुकम्मल जो लाइट है उसकी एब्जॉर्प्शन क्या है, उसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ किस्म की जो लाइट्स हैं वो लाइट्स एब्जॉर्ब होके ये जो है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मेन फर्क क्या है? इसका मेन फर्क यहाँ पे है। यहाँ पे देखें, इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम में, यानी सॉरी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है? हर एक पिगमेंट जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, जो इसकी एब्जॉर्प्शन है उसमें जो पीक बन रही है वो पीक क्या है? वो नैरो है, वो पॉइंटेड है। ठीक है, और दूसरी चीज,
उसकी जो वैली है, पहली नंबर पीक जो है उसकी नेरो है, दूसरा नंबर उसकी जो वैली है, ये बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वो डीप है। ठीक है, जबकि यहां पे देखें एक्शन स्पेक्ट्रम में इसकी जो पीक है वो क्या है, ब्रॉडर है, पीक ब्रॉडर है, और इसकी जो वैली है वो क्या है, नॉट डीप, इतनी डीप नहीं है जितनी इसकी है। तो इस तरीके से यानी एक्शन स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम हर एक पिगमेंट की अलग अलग एक्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हर एक पिगमेंट की अलग अलग जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको हम पढ़ते हैं, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में ओवरऑल ये सारे जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और कैरोटेनॉइड, सारों को मिला के जो पीक बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, उस सारे को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें पीक कहाँ पे बन रहा है, दो जगह पे बन रहा है, एक बनता है ब्लू रीजन पे, एक पीक बनता है रेड पे। ठीक है, रेड वो कौन सा होता है, वो कौन सी जगह है, पहले हम पढ़ के आए, उसमें क्या है 670, और ब्लू कौन सा होता है 430। यहाँ पे दो पीक बन रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इस तरीके से ये जो है डिफरेंशिएशन हो गया एक्शन स्पेक्ट्रम में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है और अगर आप वाकई इस जैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो काइंडली मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस जैसे या इससे भी बेहतर वीडियोस जो है, लेक्चर्स आपकी तरफ जो है पहुंच सके। ओके, थैंक यू।